संत और कथावाचक में अच्छा, क्या अंतर है? जी, बिल्कुल हकीकत है। अब ये कैसा है, मराठी में वो बोला है, दोन्ही दिसती सारखी वर्म जाने तो पारखी। अब ये दोनों ऐसे एक जैसे दिखते हैं, पीतल और सोने में क्या फर्क है, सोना और बेंटेक्स में क्या फर्क है। कई बार ऐसा लगता है कि बेंटेक्स सोने से भी इतना बढ़िया दिखता है कि इसमें समझना ही मुश्किल है। हाँ, और प्राय में ये चिकित्सा में नहीं रहता। हम इतना ही देखते हैं, कोई कितना भी कहे कि ये डॉक्टर बहुत बढ़िया है, वो उसके लिए बढ़िया है। आपकी बीमारी को कौन बैठा सकता है, बस वही एक उत्तम डॉक्टर हमें समझना चाहिए हमारे लिए। मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि पत्नी के लिए पति परमात्मा है, पत्नी के लिए पति परमात्मा है, उसने मानना चाहिए, न कि पूरे गांव ने मानना चाहिए। हाँ, सही है ना, सही है। इसीलिए हम उतना लाभ लें और अपना साधन भजन करते हुए आत्मलाभ प्राप्त। किसी भी संत को किसी प्रचार की ज़रूरत नहीं। सूर्य उगा है, इसका ढिंढोरा पिटवाने की कोई ज़रूरत नहीं। सही है। वो अपने आप में भी लाइट बंद कर दो, सूर्य उगा है, ये कहने की ज़रूरत नहीं। अनायासी लाइट म्लान होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह कथावाचक और जो संत होता है, कथावाचक दुनिया के लिए जीता है, दुनिया को प्रसन्न करना चाहता है, और संत अपनी आत्मानंद के लिए जीता है, अपनी आत्मा को, अपने परमात्मा को ही उसी की प्रसन्नता में जीता है, बोलता है, करता है। स्थिति थी किम प्रभा से किम आसित और ब्रजेत की। वह बोलता कैसे, बैठता कैसे और चलता कैसे, तो वो स्थित धी ही, वह अपने धी में, अपने बुद्धि में, अपनी आत्मा में, अपने परमात्मा में स्थित होता है। स्थित होकर ही बोलता है। खबर नहीं क्या बोलेगा, उसको पता नहीं रहता, खबर नहीं क्या करेगा। इसलिए शास्त्रोचित जो जीता है उसको साधु कहते हैं, और शास्त्र जहाँ लागू नहीं होते उसे संत कहते हैं। साधु और संत में भेद है। इसलिए हमारे यहाँ तुलसीदास जी ने जब प्रार्थना की ना रामायण में, तो सुजन समाज की भी प्रार्थना की, साधु की अलग की और संत की अलग की। सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुखानी। सुजन और साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनी जय जगत सुख पावा। ये साधु और संत के लिए कोई गुणों का वर्णन नहीं। संत तो मुद मंगलमय संत समाजु, जय जग जंगम धीरज। संत के लिए कोई गुण नहीं। साधु के लिए गुण बताए कि कपास के जैसा होता है, सजन विवाह होता है कि समाज में सुख शांति को देता है, लेकिन साधु का अपना कोई दायित्व नहीं होता है। वह जहाँ होता है उसकी सांस से भी समाज को सुख ही मिलेगा, लेकिन साधु से आशा करे, सज्जन से आशा करे, संत से आचार की आशा नहीं करना चाहिए। वरना दुनिया उनके आचार के कारण, अगर भाई ये तो ऐसा करता है, उसने तो प्याज खा ली, ये तो वो इसके साथ रह गया, उसके साथ रह गया, तो दुनिया वंचित रह जाएगी। संत अपनी मस्त मौला होता है और अपनी मौज में होता है, इस आचार से कई परे उठा हुआ होता है। और ऐसा संत मिलना मुश्किल है, प्रायः साधक मिलना मुश्किल है। शनै शले शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदन नहीं बने। बहुत मुश्किल। इसलिए हम ये चुनाव न करते बैठे कि भाई इसमें संत कौन है, धोखा खा जाएंगे। क्योंकि मुझे बताइए कि पहली का कोई बच्चा हो और उसकी अगर परीक्षा लेना हो तो कम से कम 10 भी तो पास चाहिए। अगर उसकी परीक्षा लेनी हो तो आप भी तो कुछ बड़े होना ना, तो उसको संत अगर पहचानते देखो तो तुम भी महासंत चाहिए ना, तभी कह सकते कि ये संत है। डॉक्टर की गलती डॉक्टर निकाले, पेशेंट निकाले, वो कोई पढ़ा लिखा थोड़ी है। ऐसे संत गलत है, ये संत ही बताए। हम जैसे सामान्य अगर बताए तो ये गलत पता हो जाएगा और उसके आनंद से हम वंचित रह जाएंगे।
इसीलिए संत एक ऐसी बेबूझ पहेली है कि उसको हम आंके ना, हम तो इतना ही कहते हैं कि उसका कितना लाभ है। अब यहाँ कौन कथावाचक है और कौन संत है, इसको हम मार्क न दें। हम तो इतना ही कहते हैं कि बढ़िया छाया मिली है क्या, बैठ जाओ, आनंद लो, साधन करो, भजन करो, जिंदगी का मजा प्राप्त करो, इसके आगे। अब ये बिखराव में ही समय चला जाएगा कि ये कथावाचक है और ये संत है। हो सकता है कि संत है संत है संत है, श्रद्धा कभी कभी अश्रद्धा में परिणत हो जाएगी, फिर और कहेंगे यार ये भी बुद्धू निकला, चलो दूसरा संत ढूंढो। ये खोजबीन में हमारी बीमारी जैसी की वैसी रह जाएगी। या तो संत हमें छोड़ के चला जाएगा, या तो हम ही संत को छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए सबसे बढ़िया रास्ता है, क्या तुम्हारी बीमारी बैठ रही, क्या तुम्हें साधन भजन मिल रहा, क्या तुम्हें ठंडक अनुभव हो रही है, ठंडक का आनंद लो। ज़रूरी नहीं पर्चे फोटो छपाने की, ज़रूर नहीं किसी प्रचार की, बस ज़रूरी होता है उससे लाभ लेने की। ऐसा ही हमारा छोटा सा मन है। जय जय सिया राम।